आम आदमी पार्टी ने रखा एक दिन का उपवास। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रविवार को मयूर विहार स्थित महानगर कार्यालय पर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा, जिसमें ब्रज प्रांत के अलग अलग जनपदों से आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी व जिला प्रभारी अश्विनी मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वहाँ पूरी तरह से मजबूत है, हमारे प्रत्याशी हैं और जहाँ नहीं है वहाँ गठबंधन में हम सहयोग करेंगे। क्या अनुमान लगाया जाएगा कि जो 7 सीटें आपकी लोकसभा की दिल्ली में, तो कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? देखिए, आज की तिथि में हमारी सभी सीटें निकल रही हैं, क्योंकि जनता ने देखा है ना कि एक साफ सुथरी इमेज वाले, जो ईमानदारी का पर्याय माना जाता था आम आदमी पार्टी को, उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बदनुमा किया है। लेकिन जनता ने, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का, हमारी पूरी आम आदमी पार्टी आभार व्यक्त करती है और देश की जनता आभार व्यक्त करती है कि अगर उन्होंने दबाव न डाला होता तो इस तरह से वो घोटाला सामने भी नहीं आता। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की गई है, तो उस गिरफ्तारी को लेकर क्या इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर ऐसा ना पड़ता, आपने देखा होगा देश में ही नहीं विदेशों में भी केजरीवाल जी गिरफ्तारी को लेकर बयान आए हैं। बयान क्या है आप सब जानते हैं, यानी कि उन्होंने कहा है कि फेयर चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र, जो भारत का लोकतंत्र दुनिया में प्रसिद्ध है, जाना जाता है लोकतंत्र के लिए, वो लोकतंत्र बरकरार रहना चाहिए। तानाशाही की सरकार अब नहीं आने वाली, जनता जवाब देगी। उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत मानते हैं अपने आप को आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग गठबंधन में हैं। अब गठबंधन में हैं तो हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग। जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी खड़े हैं वहाँ पूरा सहयोग करेंगे और सीट निकल के आएगी इस बार। आने वाले समय में जो चुनाव 2024 का चल रहा है, इसमें जनता उनको वो जवाब देने वाली है कि पहला प्रधानमंत्री देश के होंगे जो मोदी जी जेल जाएंगे। ये इतिहास में लिखा भी जाएगा। और जो इन्होंने घोटाले किए हैं, जैसे कोयला घोटाला, अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट भेज दिए, सरकारी संपत्ति रेलवे भेज दी, उसका भी काम इन्होंने बहुत ज़ोर से किया है। हीरे पे तो इन्होंने 3% GST लगाई है, अमीरों के लिए हीरा खरीदिए पहनिए, और बुकों पे 18% लगाई है, किताबों पे। आज की डेट में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी एक चीज़ बताइए, हर बार सिलेबस बदल जाता है और सभी गार्जियंस परेशान रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और कहते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो भी तभी तक बात करते हैं शिक्षा की किताबें खरीदने स्कूल जाते हैं और एनुअल फीस जमा करने जाते हैं, जो एक इंसान के तौर पर उनसे फीस ली आती है। उस टाइम उनको दर्द होता है, उसके बाद भूल जाते हैं, और सरकार उनसे रिश्वत लेती है। आज आप शिक्षा मंत्री का नाम किसी से पूछिए, यूपी के का कोई जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम अगर कहीं पूछेंगे, मनीष सिसोदिया जी, तो बच्चा बता देगा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जिन्होंने स्कूलों में एक अच्छा काम किया। विदेशों तक से उनके स्कूलों को देखने के लिए आए। मोदी जी ने एक टेंट वाला स्कूल बनाया जब गुजरात में चुनाव हुआ, तो उन्होंने 27 साल शासन किया, वहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर रहे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं कर पाए, जनता के विकास की कोई बात नहीं कर पाए। और जब उन्होंने देखा कि जनता विकास मांगने लगी है, शिक्षा मंत्री को देख के स्कूल मांगने लगी है, तो उन्होंने टेंट का स्कूल बनाया आनंद फानंद में। फिर भी यहाँ पे हमने जीत दर्ज की उनके गुजरात में। उनको उसी चीज़ से घबराहट होने लगी आम आदमी पार्टी से, कहीं ऐसा ना हो। और इसको लेकर आपका क्या कहना है? केजरीवाल जी के समर्थन में हम पूरे देश के कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास रख रहे हैं। साथ में जो बीजेपी की तानाशाही है, अलोकतांत्रिक व्यवस्था है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की जो साजिश है, वो हम बेनकाब करके ही रहेंगे। अगर CBI ED की जांच कराई जाए इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पे, तो अब तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री साबित होंगे। और आपको जान के हैरानी होगी, ऐसी ऐसी कंपनियों ने हजारों करोड़ में चंदा दिया हुआ है जो लाखों करोड़ के घाटे में है। और अगर इसकी अच्छे से जांच होगी तो पता चलेगा कि जो हमारे गृहमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अब तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री गृहमंत्री साबित होंगे और इन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये तीनों लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, पहले मनीष सिसोदिया जी की हुई, उसके बाद में संजय सिंह जी की, अब मुख्यमंत्री जी की, तो इन सारी गिरफ्तारियों का लोकसभा चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? जाहिर सी बात है, जो भारत की जनता वो ये सब देख रही है और इससे असंतुष्ट भी है। हमारा जो समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है। साथ में ये भी इससे स्पष्ट हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो नरेंद्र मोदी जी को डर लगता है वो आम आदमी पार्टी से लगता है, केजरीवाल जी से डर लगता है। और ये आप देखिएगा भविष्य में आम आदमी पार्टी का
एक अच्छा सशक्त विकल्प साबित होगी और केजरीवाल जी भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी का ये कहना है कि आपकी बार 400 पार, तो क्या मतलब ये जुमला है, ये हकीकत है? क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, वो हारने जा रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए ये जुमलेबाजी है। ये साइकोलॉजिकल एक तरीका है, टैक्टिस है ये, जिससे कि उनके बारे में पॉजिटिव बातें हों, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर उनकी टांगें नहीं काँप रही होती तो जिसके लिए दरवाजे बंद कर दिए तो उसके दरवाजे क्यों खोल लिए? और जो पूरे देश में जिन नेताओं को ये भ्रष्टाचारी कहते थे वो सबके गले क्यों लगा रहे हैं? इसी से इनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर लिया जाए तो स्पष्ट हो रहा है कि हारने जा रहे हैं, इनकी टांगें काँप रही हैं। इसलिए जिसको भी देखे गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, छिंडरे सबको पार्टी में लाने में लगे हुए हैं। जैसे कि अभी संजय सिंह जी की रिहाई हुई है कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना काउंटर नहीं दिया ईडी ने, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? लेकिन उन्होंने काउंटर नहीं दिया नहीं है। कोर्ट ने बहुत सख्ती से इनसे पूछा कि 6 महीने आपको गिरफ्तार किए हुए हो गए, तो आप अब आगे क्यों इन्हें गिरफ्तार रखना चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात, इन 6 महीनों में जो हमने जांच की है उसमें क्या सबूत आपको हासिल हुए वो हमें दिखाइए। वो दिखाने को नहीं थे, इसलिए इन्होंने इनकी जमानत का विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं किया। मथुरा से अनुरुद्ध शर्मा की रिपोर्ट।